नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में कि प्रेम्बल क्या होती है। इसे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से एवं बहुत ही सरल भाषा में कवर करेंगे। साथियों, जानने के लिए कि प्रस्तावना क्या है, जुड़े रहिए हमसे वीडियो के अंत तक। तो चलिए समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि आखिर प्रस्तावना है क्या है प्रस्तावना। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, किसी भी पुस्तक का जो प्रथम पन्ना होता है वही प्रस्तावना है। साथियों, कोई भी बात बाँचने से पहले जो लिखित भूमिका जो होती है, आप किसी भी किताब को उठाइए और उसका प्रथम पेज खोलिए तो वहाँ पर जो आपको लिखित भूमिका या जो लिखित पेज दिखाई देगा वही प्रस्तावना है। असल में जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी किताब की मुँह दिखाई होती है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो प्रस्तावना किसी भी किताब की मुँह दिखाई होती है। यहाँ पर किसी भी किताब की पूरी प्रिंटिंग का सार लिखा होता है, आखिर कोई किताब कहना क्या चाहती है, ये सभी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई होती हैं। साथियों, जब भारत का संविधान बन रहा था तो वहाँ पर कुछ नियम लिखे गए थे। इसी नियमावली को हम संविधान कहते हैं। हम पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, और जिन मेरे साथियों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्लेलिस्ट में उसको उपलब्ध करवा दिया गया है, अतः आप उसे वहां से अवश्य देखें। साथियों, इसी दौरान 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा से जवाहरलाल नेहरू जी ने उठकर एक प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। साथियों, इस प्रस्ताव में कहा गया कि हम और आप संविधान में क्या चाहते हैं इसकी चर्चा की जाए। कुछ इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम घर में किसी बड़ी बहन या छोटी बहन या भाई की शादी होने पर शादी की प्री प्लानिंग के दौरान करते हैं। साथियों, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कहानी यहाँ से शुरू होती है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस कहानी में जो भी पात्र आएंगे वो सबके सब पात्र काल्पनिक हैं, उसका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। साथ ही हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। तो साथियों, जो भी त्रुटियां हों या जो भी किसी को अगर लगे किसी तो उसके लिए माफ़ करें। तो साथियों, होता क्या है, जब हम लोग शादी की प्री प्लानिंग करते हैं, शादी के दौरान घर में जब किसी की शादी होती है उस दौरान प्री प्लानिंग करते हैं, तो उस दौरान जो माहौल बनता है तब तमाम बातें निकल कर सामने आती हैं कि शादी में क्या क्या होगा, कितना खर्चा होगा, कैसे मैनेज होगा आदि। ये सब आम बात है। ये आपने देखा होगा, इसी दौरान घर का एक समझदार व्यक्ति लपक कर उठता है और एक पन्ना लेकर आता है और बोलता है कि जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस पर लिखी जाएं। जैसे साथियों, एग्जाम्पल के लिए हम लेना चाहेंगे कि जैसे मान लो कोई भी शादी की जब प्री प्लानिंग होती है, जो जैसे उसमें कहा जाए, मान लीजिए चलो ठीक है, शादी के लिए हलवाई कौन होगा, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने यहाँ का फेमस हलवाई नहीं है लालमान, उसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो हलवाई लालमान हो गए, तो टेंट का क्या प्लान है, अरे इसमें एक भाई बोलते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेंट के लिए अपना KTH है ना, KTH कर लेते हैं। ठीक है, KTH डन हो गया। अच्छा, बात आती है ढोल की, अरे ढोल के लिए कौन सी बड़ी बात है, अपना बैजू ब्रास बैंड जिंदाबाद, बैजू ब्रास बैंड को कर लेते हैं। ठीक है भाई, बैजू ब्रास बैंड पर सब लोग सहमति दे देते हैं। चलो ठीक है, ये तो हुई संसाधनों की बात।
तो अब बात ये कुछ जो है ना और बातें हो जाएं कि भैया लगन कब की रखी जाए। तो लगन क्या है, लगे लाग जो है ना पंडित जी से पूछवा लो, उन्होंने 19 तारीख बताई थी, तो जो है ना 19 तारीख रख लेते हैं। ठीक है। भात कब का रख लें, भात भी बोले 20 तारीख का रख लो, सब पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त हैं। अच्छा, शादी कब की रख लें, शादी भैया 21 तारीख की रख लो। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। अच्छा, अब ये बताओ कि जो है ना बारात के लिए जो है ना मैरिज गार्डन कौन सा सही रहेगा। तो बोले अरे ये तो बहुत ही आसान बात है, अपने वो जो है ना वो दुबे जी, अरे कौन दुबे जी, अरे वो जिनका लड़का जो है ना बैंक में लगा है अभी। तो अच्छा, तो उनकी जान परिचित है जायसवाल वालों से, तो हमारे विचार में तो यही है कि जायसवाल रॉयल्स कर लेते हैं, उचित रहेगा। चलो ठीक है भैया, जो है ना बारात के लिए जायसवाल हो गया। अच्छा, अब लगी लाग में ये बताओ कि मोटा मोटा अंदाजन खर्चा कितना आ जाएगा। तो बोले हलवाई ऐसी ले लेगा करीब 50,000, और जो है ना आपका टेंट भी हो जाएगा 50,000 में, और ऐसे ही करीब जो है ना 50,000 में ही आपका ब्रास बैंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताओ ये जो जायसवाल वाला क्या है, ये लगभग करीब करीब 2 लाख रुपए में हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्री प्लानिंग जो है ना होती है। तो साथियों होता क्या है, इस पंचायत ने पूरी शादी इस पन्ने पर ही कर दी, लेकिन क्या असल में इस पन्ने पर शादी हुई नहीं ना। मतलब इस पन्ने पर तो केवल लिखा गया है, लेकिन अब उनमें से एक समझदार व्यक्ति उठ करके आते हैं और बोलते हैं कि भैया बात ऐसी है कि जो कार्यक्रम इस पन्ने पर लिखे गए हैं, अब सब कार्यक्रम इसी के अनुसार होंगे, अब इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, किसी की बात कटनी नहीं चाहिए। इससे पढ़ लो जो है ना 4 बार अच्छे से पढ़ लो, अब शादी ऐसे ही होगी, और इसे सभी जगह से सहमति प्राप्त कराई गई। साथियों ठीक इसी प्रकार का वाकया जो है ना हमारे संविधान सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा भी किया गया, और इसे ही उद्देश्य प्रस्ताव का नाम दिया गया। उम्मीद करता हूं साथियों आपको जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही सरल भाषा में समझ में आई होगी। साथियों यही पन्ना सभी मामाओं फूफाओं के यहाँ व्हाट्सएप कर दिया गया, और कहा गया कि बताओ शादी इसी कार्यक्रम के अनुसार कर दी जाए जो चिंटू ने बनाया है। साथियों ठीक इसी प्रकार संविधान सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों की मोहर लगते लगाते इस पन्ने को 22 जनवरी कौन सी डेट में साथियों, 22 जनवरी 1947 के दिन स्वीकार कर लिया गया। साथियों अब आगे कुछ और बातें हुई, और ये बातें कुछ इस प्रकार की हुई कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बताओ यार ये सब तो जो है ना प्री प्लानिंग तो हो गई, लेकिन ये बताओ कि ये जो पन्ना है जिसका आइडिया चिंटू के दिमाग में आया, आखिर ये चिंटू के दिमाग में आया कैसे। तो चिंटू द्वारा बताया गया, चिंटू जो है ना घर के एक प्रॉपर सदस्य हैं इस कहानी में। तो चिंटू द्वारा बताया गया कि जब मिंटू और पिंटू की बहनों की शादी हुई थी ना, तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो और लोगों ने कहा अच्छा, तो ये जो है ना किन्हीं और 2 लोगों का आइडिया था। बोला गया हाँ, इसे ही हम आज के ज़माने में टू डू लिस्ट कहते हैं। साथियों ये बात आपको जो है ना समझ में आई होगी। अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी क्या है कि अब हम जानते हैं कि ये जो 2 लोग असल में थे कौन, संविधान की भाषा में ये कौन थे। तो साथियों इससे पहले जो है ना मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि
आप हमारे द्वारा प्रस्तुत जितने भी जो वीडियोज़ हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना डाले गए हैं, आप उन सभी की जो है ना PDF एक जगह पर जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। और उस जगह का नाम है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GS बाई संदीप सर। आप जो है ना सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट एवं सभी वीडियोस की PDF आप जो है ना GS बाई संदीप सर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी लिंक साझा की गई है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर जो है ना सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो दूसरी सूचना है वो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है जो है ना रामशंकर पाल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। उन्होंने एक जो है ना कैंपेन चलाया हुआ है ट्यूटर सर्विस का। साथियों, ये क्या करते हैं जो है ना, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इनोवेटिव आइडिया जो है ना प्रस्तुत किया मेरे सामने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शायद आप लोगों के काम आ सके। साथियों, यदि जो है ना आप कहीं भी अपने क्षेत्र में जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, चूँकि इस कोरोना काल में जो है ना घर पर रहना ही उचित है, लेकिन अपने आसपास के एरिया वाइज इसमें बांटा गया है। साथियों, सभी जगह के जो है ना लगभग हमारे मित्रगण कांटेक्ट में हैं, और इन्होंने जो है ना सबने मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना जो है ना हमारे मतलब आप हैं, आपका एरिया मान लो काफ़ी बड़ा है ना, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो हमारे जो मित्रगण हैं जो कांटेक्ट में हैं, और अगर उन्हें जानकारी आती है कि आपके मोहल्ले में कोई होम ट्यूशन है और वो जो है ना पढ़वाना चाहते हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं, तो साथियों जो है ना आप लोग प्रॉपर एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो है ना इस तरीके से कांटेक्ट के माध्यम से वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यदि पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने वालों के लिए है ये जो है ना 2 वे सिस्टम है। इसके अलावा यदि आपके मोहल्ले में कोई जो है ना इच्छुक है, या खुद आपकी फैमिली में जो है ना कोई पढ़वाने का इच्छुक है, तो जो है ना आप वहाँ से जो है ना उस ट्यूटर को इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से हायर कर सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद इसके लिए। अब साथियों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में क्या है साथियों, ये जो पिंटू था ये था आपका अमेरिका। कौन था साथियों? ये जो पिंटू था ये था आपका अमेरिका, और इस कहानी में जो मिंटू था ये था आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी कि साथियों जो प्रस्तावना को जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया, एवं प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है ना ध्यान देने वाली बात है, मेरे बहुत से साथी हैं जो है ना एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत करके आते हैं, हमेशा जो है ना अक्सर हमसे गलतियाँ होती हैं, तो इन पॉइंट को जो है ना ध्यान देने वाली बात है। यदि आपसे कभी पेपर में पूछा जाए या एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। और यदि पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ये जो है ना ये वाली जो इमेज है ये जो है ना आपके जो US अमेरिका का जो संविधान है उसकी इमेज है, मतलब प्रस्तावना संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसकी इमेज है, और ये जो है ना भारत का जो संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसकी इमेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट जो है ना मिलते जुलते हैं। देखिए यहाँ पर वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथियों ये जो प्रस्तावना के जो विचार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो आप ये भाषा देख रहे हैं ये जो है ना ये भाषा जो है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों जो है ना बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। अब होता क्या है, शादी हो जाने के बाद जो है ना यहाँ पर कुछ विवाद छिड़ गए कि जब शादी हुई तो बात आई कि जो है ना थैंक यू किसको दिया जाए। तो साथियों इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि थैंक यू जो है ना वो क्यों ना अपने पनवाड़ी वाले जीजा जी को दे दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई ये भी ठीक है। अच्छा, लेकिन उनमें से किसी ने कहा नहीं नहीं यार, एक थैंक यू तो हमारे निनावली वाले चाचा जी को बनता है। बोले भैया ये कौन है? बोले अरे भाई निनावली वाले चाचा जी जिनका लड़का भी UP+ में हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने ही तो रिश्ता करवाया था। हाँ ठीक ठीक ठीक। किसी ने कहा नहीं यार, एक थैंक यू तो जो है ना अपने माड़री वाले छोटे चाचा को भी बनता है।
बोले क्यों? बोले उन्होंने ही तो हलवाई को करवाया था। अच्छा चलो ठीक है भाई, उन्हें भी दे दो एक थैंक यू। साथियों किसी ने कहा कि जो है ना यार, एक थैंक यू तो हमारे जो है ना परेछा वाले सबसे छोटे चाचा उनको, और हमारे जो पड़ोसी हैं जो दुबे जी, उनको भी बनता है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर के ही तो जायसवाल को 2 लाख की जगह 1.5 लाख में बुक करवाया था। भूल गए आप लोग? अच्छा हाँ ठीक ठीक, उन्हें भी एक थैंक यू बनता है। साथियों इसी दौरान क्या होता है, इतने में चिंटू आ जाता है और बोलता है कि सुनो भाई, तुम मुझे थैंक यू दो या ना दो, लेकिन ये बताओ कि मैंने जो ये कागज़ बनाया है इसकी इज्जत मानोगे कि नहीं, क्योंकि शादी में इस कागज़ के बिना तो काम ही ना हो पाते। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भैया ये बात तो सही है। तो साथियों जो है ना होता क्या है कि ये बात जो है ना होती है, कुछ लोग इसमें सहमत होते हैं और कुछ लोग इसमें सहमत नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जो थैंक यू देने वाले हैं, जो थैंक यू बांटने वाले हैं या थैंक यू देने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि सुनो भैया बात ऐसी है कि हम इस बात को नहीं मानते, यानी कि जो है ना हम इस पन्ने को शादी का हिस्सा नहीं मानते। इससे क्या होता है, जो चिंटू के चाहने वाले लोग हैं वो हो जाते हैं नाराज। जब नाराज हो जाते हैं तो वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना जब ये लोग पहुंचते हैं तो इस मुद्दे को नाम दिया जाता है बेरूवादी केस, जो कि जिसका जो टाइम पीरियड था वो था 1960। साथियों इस बेरूवादी केस में कहा गया कि भैया शादी तो बढ़िया हुई, लेकिन हम इस पन्ने को संविधान का हिस्सा नहीं मानते। साथियों बेरूवादी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि हम इस पन्ने को जो है ना, यानी प्रस्तावना को जो है ना संविधान का हिस्सा नहीं मानते। तो साथियों होता क्या है, जो बेरूवादी केस वाले जो लोग होते हैं वो पूछते हैं क्यों, तो सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे एक लॉजिक देता है। वो लॉजिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये तो केवल कागज है जिस पर लिखा गया था कि शादी हमको इस तरीके से करनी है। अब ये थोड़ी है कि हर बार इस कागज को लेकर ढूंढोगे कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। बोले अब तो शादी हो चुकी है ना, अरे यार हटाओ से। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की भाषा में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये था आपका बेरूवादी केस। साथियों कुछ समय बाद यह मुद्दा पुनः सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आप अपने निर्णय की पुनर्समीक्षा करें। साथियों ये जो पुनर्समीक्षा का जो केस है ये है आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, जो कि घटित हुआ 1967 में। साथियों इस केस में कहा गया, हमारे उस समय जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ये थोड़े से इन्होंने कुछ फिलोसफिकल बातें कही। इन्होंने क्या कही कि भाई प्रस्तावना तो संविधान की आत्मा है। ये किस केस में कहा गया, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो है ना किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो साथियों ये जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा कि बोले यार गजब बात करते हो, आत्मा तो शरीर के अंदर रहती है ना, तो इसे मानने या ना मानने वाली कौन सी बात हो गई। बोले यार इस पर नो डिबेट। जो हिदायतुल्ला जी थे वो थोड़े से फिलोसफिकल हो गए, वो तो अपनी बात कह करके चले गए। अर्थात
कंक्लूजन यही निकला कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। साथियों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो है ना B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो साथियों, जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने आर्टिकल 32 जिनमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन है, इसको जो है ना संविधान की आत्मा कहा है। जबकि जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज केस है उसमें संविधान की आत्मा प्रस्तावना को न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह द्वारा कहा गया है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, जो है ना न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी तो जो है ना अपना निर्णय सुना करके चले जाते हैं। अब होता क्या है, जो चिंटू को चाहने वाले लोग हैं वो अभी संतुष्ट नहीं होते, तो वो जो है ना पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लेकर के जाया जाता है वो है आपका केशवानंद भारती केस 1973। साथियों, इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान की प्रस्तावना में आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित ना हो। साथियों, इस जो है ना संशोधन में जो आपका केशवानंद भारती केस है, इसमें यह भी कहा गया कि आप प्रस्तावना की शिकायत करने कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। तो साथियों, जो है ना उम्मीद करता हूं आपको ये प्रस्तावना बात समझ में आई होगी, प्रस्तावना के केस समझ में आए होंगे। अब जो प्रस्तावना की जो असल में जो भाषा है, ये जो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो भाषा है साथियों, इस भाषा को एज इट इज़ जो है ना पूरे पॉइंट इसमें क्या क्या लिए गए हैं, इन पॉइंटों को जो है ना हम अगले वीडियो में एज इट इज़ इन पॉइंटों का मतलब बताएंगे। उस अगले वीडियो में जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। तो साथियों, हमें जो है ना अवश्य बताएं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियो आपको कैसा लगा। ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है ना करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।